आरबीआई रेट कट शेयर मार्केट के लिए फायदेमंद या नुकसानदायक? क्या आरबीआई का रेट कट भारतीय शेयर मार्केट के लिए अच्छा है या बुरा? मान लीजिए आरबीआई ने कल एक बड़ा रेट कट अनाउंस कर दिया। सबसे पहले जो ख्याल आएगा वो ये कि लोन सस्ता हो जाएगा, सही है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इसका सीधा असर हमारे शेयर मार्केट पर भी पड़ता है? कुछ शेयर तेजी से बढ़ते हैं और कुछ में गिरावट देखने को मिलती है। तो आखिर ये रेट कट्स मार्केट के लिए अच्छे हैं या बुरे? चलिए इसको डिटेल में समझते हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इन्वेस्टमेंट स्किल्स में। आज हम बात करने जा रहे हैं कि आरबीआई के रेट कट्स का भारतीय शेयर मार्केट पर क्या असर पड़ता है। चाहे आप नए निवेशक हो या अनुभवी, ये समझना जरूरी है कि रेट कट्स आपके पोर्टफोलियो को कैसे प्रभावित कर सकते हैं। तो वीडियो के आखिर तक बने रहिए और समझिए कि रेट कट्स का मतलब सिर्फ सस्ते लोन ही नहीं होता। पहले ये समझते हैं कि रेट कट होता क्या है। जब आरबीआई अपने इंटरेस्ट रेट्स कम करता है तो इसका मतलब है कि अब लोन लेना सस्ता हो गया है। इसका असर सिर्फ होम लोन या पर्सनल लोन तक सीमित नहीं है, बल्कि इसका असर बिजनेस, निवेश और हमारी इकोनॉमी पर भी पड़ता है। आरबीआई आखिर रेट कट क्यों करता है? जब इकोनॉमी धीमी पड़ रही होती है तो आरबीआई रेट कट करके इसे थोड़ा बूस्ट देता है। ऐसा करके वे बिजनेसेस को बढ़ावा देते हैं कि वो ज्यादा लोन लें और एक्सपैंड करें। तो रेट कट एक तरह से इकोनॉमी को चलाने का तरीका होता है। अब सवाल ये है कि ये रेट कट शेयर मार्केट को कैसे प्रभावित करते हैं। इसके कुछ अलग अलग पहलू होते हैं, आइए देखते हैं। अलग अलग सेक्टर्स पर असर। रेट कट से रियल एस्टेट, बैंकिंग और ऑटो जैसी इंडस्ट्रीज को फायदा होता है। इमेजिन कीजिए एक रियल एस्टेट डेवलपर अब सस्ते में लोन लेकर अपने प्रोजेक्ट्स को तेजी से आगे बढ़ा सकता है, जिससे उनकी स्टॉक वैल्यू बढ़ सकती है। बैंकिंग स्टॉक्स भी बढ़ सकते हैं क्योंकि लोअर रेट से ज्यादा लोग लोन लेने की ओर बढ़ते हैं। वहीं एफएमसीजी जैसे सेक्टर्स पर इसका असर कम ही देखने को मिलता है क्योंकि ये डिफेंसिव स्टॉक्स होते हैं। निवेशकों की भावनाएं। एक रेट कट ये सिग्नल देता है कि इकोनॉमी कमजोर हो रही है। अब इसका निवेशकों पर अलग अलग असर पड़ता है। कुछ लोग खुश होते हैं कि अब लोन सस्ता है, वहीं कुछ निवेशक डर जाते हैं कि कहीं मार्केट अनस्टेबल ना हो जाए। विदेशी निवेश पर असर। रेट कट्स का असर सिर्फ घरेलू निवेशकों पर ही नहीं बल्कि विदेशी निवेशकों पर भी पड़ता है। कम इंटरेस्ट रेट से रुपया कमजोर होता है और यह विदेशी निवेशकों के लिए एक रिस्क बन सकता है। इससे फॉरेन इनफ्लोज में कमी हो सकती है, जो लिक्विडिटी को प्रभावित करता है। अब जानते हैं कि रेट कट्स का निवेशकों के लिए क्या फायदा और क्या नुकसान है। फायदे। लोन सस्ता होने से बिजनेसेस में ग्रोथ देखने को मिलती है, जो कि स्टॉक प्राइसेस को बढ़ा सकता है। लोअर इंटरेस्ट रेट से इन्वेस्टर्स को बेहतर रिटर्न्स के लिए शेयर मार्केट में निवेश करने की प्रेरणा मिलती है। नुकसान। ये एक इकोनॉमिक स्लोडाउन का भी संकेत हो सकता है, जो कि कुछ निवेशकों के लिए चिंता की बात है। साथ ही विदेशी निवेशकों के विड्रॉल से बाजार में गिरावट भी आ सकती है। तो आपको क्या करना चाहिए? रेट कट से अपॉर्चुनिटीज मिलती हैं, लेकिन रिस्क भी साथ आता है। ऐसे समय में उन सेक्टर्स में ध्यान देना बेहतर है जिन्हें रेट कट से फायदा मिलता है। एक बैलेंस्ड पोर्टफोलियो बनाएं और देखिए कि कौन कौन से सेक्टर्स में ग्रोथ की संभावना है। अंत में, रेट कट्स एक डबल एज्ड स्वॉर्ड है। ये मौका भी लाते हैं और रिस्क भी। अगर आप इसके अंडरलाइंग रीजंस को समझते हैं और सेक्टर्स की अच्छी नॉलेज रखते हैं तो आप वाइजली इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो अगली बार जब आप रेट कट की खबर सुने तो उसके इफेक्ट को अच्छे से एनालाइज करना ना भूलें। क्या आप जानना चाहते हैं कि आरबीआई की अगली पॉलिसी का आपके इन्वेस्टमेंट्स पर क्या असर हो सकता है, या फिर अगली इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी के बारे में जानना चाहते हैं? तो इन्वेस्टमेंट स्किल्स को सब्सक्राइब करें और हमारे साथ जुड़कर स्मार्ट इन्वेस्टिंग की स्किल्स सीखें।